नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार की चुनावी रणभूमि में कौन किससे पटखनी देगा, इसको लेकर लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है और लगातार मैं आपके साथ वो ओपिनियन पोल साझा कर रही हूं, वो सर्वे साझा कर रही हूं जो लगातार सामने आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बिहार में किसका पलड़ा भारी होगा। क्या वो एनडीए होगा या फिर महागठबंधन होगा, यानी राहुल तेजस्वी की जोड़ी होगी। मैंने आपको अब तक कई ऐसे सर्वे बताए हैं, लेकिन एक और बड़ा और ताजा सर्वे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आया है। जी हां, ये सर्वे है IANS और मेट्राइज का सर्वे, जो कि 10 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच बिहार की जनता के बीच ये सर्वे किया गया है और लगभग 73,000 लोगों से उनकी राय ली गई है, जिसके बाद यह सर्वे तैयार किया गया है। लेकिन बिहार का यह नया और ताजा सर्वे क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी होगा, बिहार में कौन जीतेगा, किसकी बनेगी सरकार, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब इस सर्वे में साफ तौर पर जो है सामने आएगा। जैसा कि हम इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि आखिर 2025 में बिहार में क्या सबसे बड़ा पलटवार होने जा रहा है। तो क्या बीजेपी का असर वहां पर होगा, कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, क्या जेडीयू वहां पर एक बार फिर से दमखम दिखाएगी, क्या महागठबंधन में आरजेडी की स्थिति होगी या कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाएगी, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और शुरुआत करते हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिसके लिए जो फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है 6 नवंबर यानी कल, और चुनाव प्रचार फर्स्ट फेज के लिए थम चुका है, उसके ठीक बाद ये मेट्राइज का सर्वे जो है सामने आया है और ये सर्वे काफी कुछ कह रहा है किस तरीके से महागठबंधन के लिए मुश्किलें बिहार में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। SIR से लेकर बेरोजगारी और तमाम आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है आरजेडी, दरअसल उसका असर जो है बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति महागठबंधन के लिए वहां पर बन रही है। तो शुरुआत करते हैं एनडीए के साथ कि आखिर एनडीए के खाते में कितनी सीटें वहां पर आएगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पार्टी वाइज कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। और बात अगर मैं बीजेपी की करूं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बहुत बड़ा चेहरा है, जो बिहार में लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं एनडीए के पक्ष में। और बीजेपी के अगर सीटों की मैं बात करूं तो यहां पर 83 से 87 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में इस IANS मेट्राइज के सर्वे में आती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल 243 सीटें हैं विधानसभा की और उनमें से 83 से 87 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। वहीं पर जेडीयू की बात करूं, नीतीश कुमार की पार्टी, खुद मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो उनके खाते में इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 61 से 65 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं पर अगर हम HAM की बात करें तो 4 से 5 सीटें उनके खाते में आ रही है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी की अगर मैं जिक्र करूं तो उनके खाते में भी 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा RLM की बात करूं तो 1 से 2 सीटें उनके खाते में आ रही हैं। तो ये फिलहाल रिकॉर्ड है एनडीए का कि आखिर एनडीए में शामिल जो राजनीतिक दल हैं उनके खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं। तो फिलहाल एनडीए में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं, जो वोटिंग परसेंटेज भी रहेगा वो बीजेपी का रहेगा। 83 से 87 जो सीटें हैं वो अकेले बीजेपी अपने दम पर वहां पर जीत रही है। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की कि आखिर ये जो लगभग 73,000 लोगों के बीच सर्वे किया गया है, जिसमें कई सवाल जो हैं जो बिहार के इस चुनाव में चल रहे हैं, जो मुद्दे गूंज रहे हैं, उनको लेकर दरअसल सवाल किए गए हैं, उस पर जनता ने ये अपनी राय साझा की है इस मेट्राइज IANS के ओपिनियन पोल में। अगर बात करें आरजेडी यानी
लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तेजस्वी यादव लगातार जो वहां पर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि एक अलग जंग लालू परिवार में देखने को मिल रही है। क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर जो है कोई असर नहीं होगा, ये अब सीटों में तय हो जाएगा। अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो यहां पर 62 से 66 सीटें जो हैं आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। और वहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी एक बार फिर से कहीं ना कहीं नुकसान ही पार्टी का करते हुए दिख रहे हैं और उन्हें महज 7 से 9 सीटें, यानी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो है नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को हो रहा है बिहार में। कम से कम इस सर्वे के मुताबिक कि ऐसा जो रिजल्ट है वो बिहार के लिए रह सकता है, जो अभी तक वहां पर चुनावी कैंपेन हुआ है, जो अभी तक वहां पर मुद्दे रहे हैं, अभी तक जनता का मूड रहा है, उसके हिसाब से ये पूरा जो ब्यौरा है कहीं ना कहीं एक तरीके से इस सर्वे में नजर आया है। इसके अलावा CPI-ML के खाते में 6 से 8 सीटें और वहीं पर CPI 0 से 1 सीट और CPIM के खाते में 0 से 1 सीट आने का अनुमान है और वहीं पर VIP 1 से 2 सीटें। तो ये कुल मिलाकर महागठबंधन की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। लगातार मैंने आपको दैनिक भास्कर का जो ओपिनियन पोल था वो भी आपके साथ शेयर किया और अब ये IANS मेट्राइज का जो है ओपिनियन पोल है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जो सीटें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, यानी यहां पर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो एनडीए के खाते में ज्यादा सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। महागठबंधन को एक बार फिर से हार का मुंह बिहार में देखना पड़ेगा। ये सीट्स ही साफ तौर पर जो है ये चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी, अगर हम कंपेयर करें आरजेडी से, तो किस तरीके का जो है वहां पर अंतर सीटों का नजर आ रहा है। जेडीयू 61 से 65, वहीं पर आरजेडी 62 से 66, यानी एक तरीके से बराबर सीट्स यहां पर जेडीयू और आरजेडी की रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीट जो है बीजेपी के खाते में आएगी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का ये ओपिनियन पोल का रिजल्ट है और इस रिजल्ट को लेकर ही कहीं ना कहीं जो धड़कनें हैं महागठबंधन के नेताओं की वो बढ़ चुकी हैं। इन ओपिनियन पोल को नकारा जा रहा है साफ तौर पर और सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब तक कौन से ओपिनियन पोल सच साबित हुए हैं जो अब ये सच साबित होगा। तो विपक्ष के नेताओं का जाहिर तौर पर इस तरीके का रवैया इस ओपिनियन पोल पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात की मैंने कि किस तरीके से पार्टी वाइज जो है सीट्स आ सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुल जो सीट्स हैं बिहार में वो हैं 243 विधानसभा की सीट और जो एनडीए के टोटल सीट्स आने का अनुमान है बिहार में वो काफी ज्यादा है। महागठबंधन ने जाहिर तौर पर इतना अनुमान नहीं लगाया होगा, लेकिन इस तरीके से एनडीए अपने पक्ष में 153 से 164 सीटें ला रहा है। ये एनडीए का जो है सीट्स आ सकती हैं बिहार में 243 में से 153 से 164, ये जो है फिलहाल ओपिनियन पोल का रिजल्ट है। इसके अलावा महागठबंधन की मैं बात करूं, राहुल तेजस्वी की जोड़ी की अगर मैं बात करूं, जो मुश्किल से ही एक साथ एक बार एक मंच पर नजर आए हों इस पूरे चुनावी कैंपेन में अभी तक, और उनके खाते में 76 से 87 सीटें। तो ये जो है वहां पर महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली जो है स्थिति यहां पर है। तेजस्वी के लिए एक बहुत बड़ा झटका फिलहाल, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि सीट्स का जो अनुमान है वो काफी ज्यादा अंतर का है। एनडीए 153 से 164, महागठबंधन 76 से 87 सीटें। तो इस स्थिति में जो है महागठबंधन है और यही वजह है कि लगातार इस मेट्राइज IANS के ओपिनियन पोल को विपक्ष के जरिए नकारा जा रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। असली रिजल्ट देखेंगे तो इससे बिल्कुल अलग होगा, ये दावा वो कर रहे हैं। ओवैसी और साथ ही जन स्वराज पार्टी जो एक्स फैक्टर माने जा रहे थे, उनकी क्या स्थिति है इस विधानसभा के चुनाव में, ये भी इस ओपिनियन पोल ने साफ कर दिया है। 1 से 2 सीटें महज ओवैसी की पार्टी के खाते में आएगी और वहीं पर जो जन स्वराज की सीट्स है वो 1 से 3 के बीच में रहेगी, यह अनुमान लगाया गया है। और वहीं पर अदर्स जो है वो दरअसल
उसके खाते में अनुमान है कि 0 से 4 सीट। तो ये फिलहाल रिजल्ट है इस पूरे ओपिनियन पोल का, जो बिहार का एक तरीके से फाइनल ओपिनियन पोल हम सबके सामने है। एनडीए जो है प्रचंड जीत बिहार में हासिल करेगा। ये फिलहाल जो ताजा सर्वे सामने आ रहे हैं, लगभग सर्वे जो है वो एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। नीतीश और मोदी की जोड़ी वहां पर पूरा दमखम दिखाएगी। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब ये सर्वे किया गया है तो इसमें कई तरह के सवाल जो है सर्वे में रखे गए। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कई तरह के सवाल किए गए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या भारत को कामयाबी मिली, क्या प्रधानमंत्री की छवि जो है उसमें जो है सुधार हुआ, क्या भारत की छवि बेहतर हुई। तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री के पक्ष में ही वोट दिया है। काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है जिस तरीके से भारत का एक्शन रहा पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ओपिनियन पोल है ये बिहार में 73,287 लोगों के बीच किया गया। तो ये संख्या थी, इन लोगों के बीच में ये सर्वे हुआ है बिहार के। और इसमें जो है वहां का राजनीतिक मिजाज जानने की कोशिश इन लोगों से की गई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि सर्वे में जो आंकड़ा है पूरा कि 38,109 जो है वो पुरुष इस सर्वे में शामिल हैं और वहीं पर 19,787 जो है महिलाओं को शामिल किया गया है। महिलाएं और युवा खासतौर पर 15,390 जो है वो युवा इसमें शामिल किए गए हैं सर्वे में। तो इन लोगों के बीच में यह सर्वे किया गया है। यही 3 वर्ग हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका जाहिर तौर पर इस विधानसभा चुनाव में निभाएंगे। महिलाएं जो हैं वो किस तरफ वोट करेंगी, ये एक बहुत अहम मुद्दा वहां पर रहेगा। तो इस सर्वे में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि महिलाओं का रुख जो है वो एनडीए की तरफ रहेगा। यही वजह है कि एनडीए को यहां पर 153 से 164 सीटें मिल रही हैं और कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए की जीत हो रही है। मोदी और जो नीतीश कुमार की जोड़ी है वो कहीं ना कहीं पूरा दमखम यहां पर दिखा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी एक तरफ फेल होते नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि पूरे विधानसभा चुनाव में अभी तक का जो कैंपेन रहा है, राहुल गांधी ने एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू में निकाली, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी सिर्फ एक बार एक साथ एक मंच पर नजर आए और उसके बाद जिस तरीके से उनकी तालाब में कूदने की वीडियो थी सिर्फ वो नजर आई। लगातार नदारद कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से रहे हैं, विदेश यात्रा की है। लेकिन अगर बात करूं मैं बीजेपी की या एनडीए की तो वहां पर तमाम नेता एक्टिव नजर आए हैं। कैंपेन जो है उनका वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं। सब जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और साथ ही योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, तमाम अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। वो जंगल राज की याद बिहार की जनता को दिला रहे हैं कि वहां से यहां तक का सफर जो है वो कितना बदला है, ये बिहार की जनता याद करे। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस सर्वे में वहां पर जो लगातार विपक्ष का मानना है कि ये यहां पर जंगल राज वापस लौट रहा है, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर भी जनता से सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश सरकार में जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं वो कम हुए हैं, आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं और कहीं ना कहीं जो है बेहतर है पहले से माहौल। तो ये तमाम सवाल थे जो इस सर्वे में पूछे गए। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर जो जनता का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बिहार इस बार जो है वो साफ तौर पर मुद्दों पर वोट करेगा, वो विकास पर वोट करेगा। वो इस तरीके से एसआईआर जब हुआ और घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उन मुद्दों पर वोट कर रहा है। तो ये तमाम चीजें साफ तौर पर इस आंकड़े में आपको दिखेंगी, जो आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। लेकिन वहीं पर महागठबंधन की एक बार फिर करारी हार बिहार में होगी। राहुल गांधी एक बार फिर से ईवीएम या फिर वोट चोरी का रोना रोएंगे। इस तरीके की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में फिलहाल दिख रही है।
तो ये था बिहार में एक और नया ताजा ओपिनियन पोल। आईएनएस मेट्राइज का ओपिनियन पोल था, ये सर्वे था जो नतीजा हो सकता है, ये अनुमान लगाया गया। और ये भी दावा वो कर रहे हैं कि सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती जो हो सकती है वो +3% या फिर -3% का अनुमान उन्होंने लगाया है, यानी ज्यादा गलती की गुंजाइश नहीं है। आंकड़ा इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, रिजल्ट इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, ये दावा आईएनएस मेट्राइज ने किया है। तो देखना होगा कि क्या कुछ नतीजा रहता है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जनता के बीच पहुंचकर जो सर्वे किया जा रहा है उसमें कौन जो है बिहार में बाजी मार रहा है। जो सवाल उठ रहे हैं कि किसके सर पर बिहार का जो सियासत का ताज सजने वाला है, वो एक बार फिर से जाहिर तौर पर एनडीए यहां पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार में कौन जीतेगा? इस सर्वे पर आपको कितना भरोसा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।